ठीक है, ठीक ठीक। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सलवात बआवाज़ बुलंद पढ़ लें। नारे तकबीर। माशाअल्लाह बहुत कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है और खालिक हकीकी का नाम बहुत बुलंद है। मिलकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, मोहम्मद व आले मोहम्मद के दुश्मनों की लानत। मिलकर सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ ले। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाहि इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फी तवहुदिही व दना फी तफर्रुदिही वजल्ला फी सुल्तानिही व अज़मा फी अरकानिही व अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मन व हुवा फी मकानिही व कहरा जमीअल खल्क़ि बिकुदरतिही व बुरहानिही मजीदन लम यज़िल व महमूदन ला यज़ाल बारिउल मस्मूकात व दाइउल मदहुवात। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अवाइल फिल बिदायात व आखिरिल अवाखिर फिन निहायात। मतलइल कमालात व मजमाइस सआदात। नज्म शर्फ वल अज़मत शम्स फलक रिसालत वल हिकमा। खातमिल मुरसलीन व सुल्तानिल मुस्लिमीन व इमामिल मुमिनीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद वाला वसीयही व खलीफतही व वारिस इल्मिही व मखज़न असरारिही व मतलए अनवारिही अल मनसूस बिनस्से मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु अल मखसूस बितशरीफ़ अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। असदुल्लाहिल गालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। वाला सय्यदतिल जलीलतिस सिद्दीक़तिद दाहिरतिल मुतहहरा कुतुबे फलकिल इस्मत व मरकज़े समाइल इफ़्फ़ा।
अल कमरिल कुमरा दुर्रतिल बैज़ा अल्लुमातिल लुमा अल हौरातिल इंसिया फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन। वाला औलादिहा तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सय्यमल इमामिल मुबीन वल काफिल हसीन व गियासिल मुस्तर्रिल मुस्तकीन सय्यदना व मौलाना व हादीना बिल हक व इमामिल मुंतज़र व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन मन्नल्लाहु इलैहि बिमारिफति अहले बैती व विलायतिहिम फ़क़द जमअल्लाहुल खैरा कुल्लहू। सलवात पढ़ ले मोहम्मद। खालिक आपकी साई जमीला को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बानियान की ये सफ़े अज़ा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबसे पहले तो मैं आपको आयाद शुबानिया कि शुबानुल मुबारक में शुबानुल मुअज़्ज़ब में आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी औलाद की तय्यब व ताहिर विलादत के अय्याम हैं आप सबकी खिदमत में और खुसूसन आज शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्न इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन है। हदिया तबरीक अर्ज करता हूँ। साथ ही अपने ये जो नौजवान बैठे हैं इस तरफ जमशेद भाई इस तरफ आ जाए बिस्मिल्लाह जरा रोशनी में और दो चार बंदे इधर आ जाए जरा वजन बराबर हो जाए मजलिस का। आ जाए बिस्मिल्लाह। जो जवान है वो आ जाए, जो बुजुर्ग हैं वो बैठे नहीं बिस्मिल्लाह। बच्चों आप भी आ जाओ, बेटा इधर आगे आ जाओ, शाबाश आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए ये एक बड़ी सादत होती है कि इंसान को इस किस्म की महफिलें मिलती हैं। हमारा कोई अपना इसमें कमाल नहीं होता। जितने भी इंसान से नेक काम अंजाम पाते हैं ये सब तौफीक इलाही से होते हैं। अल्लाह तबारका व तआला की तौफीक से होते हैं। वइल्ला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता अगर उस ज़ात हक की तौफीक ना हो। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में समात फरमा रहे हैं। एक बात आपसे पूछता हूँ और बात को आगे चला देता हूँ। देखिए दुनिया में जितने भी इंसान जिंदगी बसर कर रहे हैं हर शख्स का कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई हदफ है और हर शख्स ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। है या नहीं ऐसा? मैं इसे बड़ा आसान करता हूं। आप वतन अजीज के आजकल के हालात देखें। जितनी भी सियासी पार्टियां हैं हर पार्टी ये चाह रही है कि हम कामयाब हो जाएं। है या नहीं ऐसा? शाबाश। बात समझ आए तो मुझे बताते हैं ताकि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा। बस हर शख्स चाहता है क्या? कामयाब हो जाए। अच्छा आगे जो कामयाबी है ना ये मुख्तलिफ तरह से है। बाज की नजर में कामयाबी का मियार और है, मिलाक और है, मीजान और है, तराजू और है, बाज की नजर में और है। बाज मुमकिन है चाहते हैं कि एक सियासी हमें कुर्सी मिल जाए, सियासी प्लेटफॉर्म मिल जाए, हमारी पार्टी की आदत में आ जाए, हम वजीर आजम बन जाए। यानी ये जो लोग हैं ये क्या है? दुनिया की इनकी नजर है, दुनिया तक इनकी नजर है कि हम दुनिया में कामयाब जिंदगी बसर कर ले। लेकिन जो समझदार लोग हैं जिनकी नजर कुरान और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पर है, रिवायात पर है,
उनकी ये नजर नहीं है, वो इसे कुछ भी नहीं समझते, वो इसे हीच समझते हैं और है भी कुछ नहीं हकीकत में। 4 दिन की जिंदगी है ना। उनकी नजर क्या होती है, वो कहते हैं कि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। एक बड़ी दुआ है जो कि हर बच्चे को इल्म है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना, कि अल्लाह हमें दुनिया में भी हसना अता फरमा, कामयाबी अता फरमा और आखिरत में भी अता फरमा। अब ये तो एक मोटी सी बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी, लेकिन अगर आप लोगों से पूछें, ये जो मजमा तशरीफ फरमा है, 50-100 अफराद बैठे हैं, इनमें से भी अगर यहाँ इमरान साहब बैठे हैं, खतीब मौला इनकी जुबान में और तासीर अता फरमाए, अल्लाह पाक इनको मजीद तरक्कियां अता फरमाए, इनसे लेकर तमाम जितने बुजुर्ग सादात गैर सादात मोमिनीन बैठे हैं, सबसे पूछे तो हर एक को अपना एक मेयार बयान फरमाएगा। तो बेहतर नहीं है कि हम उस बारगाह में चलते हैं जो वमा यंते को अनिल हवा के मालिक, यानी उस बारगाह से पूछे जिनके बारे में अल्लाह कभी उन्हें ताहा कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी मुजम्मिल कहता है, कभी मुदस्सिर कहता है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिनकी तारीफ करते हुए अल्लाह नहीं थकता है। उनसे पूछते हैं जो वो मियार बयान फरमाएंगे, हमें उस पर चलना चाहिए, हमें उस पर अमल करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाएंगे वो मियार होगा जो मियार इलाही होगा, जो अल्लाह की तरफ से मियार होगा। अगर उनसे पूछे, उनकी बारगाह में जाए, या रसूल अल्लाह क्या मियार है, कौन सा इंसान कामयाब है? फरमाया मन अल्लाहु अलैहि बिमारिफत अहले बैती व विलायतिहिम। फरमाया जिस शख्स पर अल्लाह मुझ और मेरी अहले बैत की मार्फत और विलायत का एहसान करे। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। यानी जिस बंदे को भी अल्लाह मेरी और मेरे आले बैत की मार्फत अता फरमाए, विलायत अता फरमाए, फकत जमा अल्लाहुल खैरा कुल्लहु, तो गोया कि उस शख्स के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात की नेकियां इकट्ठी कर दी। पूरी कायनात की खैरात अल्लाह ने उसे अता फरमा दी, जिसे अल्लाह ने मेरी और मेरे अहले बैत की मार्फत अता फरमा दी। बस इसका मतलब है पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका और बाकी कुरान आयात से बहुत ज्यादा आयात है जो इस पर नाजिर हैं, जो इसके ज़िमन में इरशाद फरमाती हैं। और इसके अलावा और ज्यादा हदीस से पता ये चला है कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत की मार्फत जरूरी। अगर उनकी मार्फत नहीं है और उनकी विलायत नहीं है तो इंसान के पास कुछ भी नहीं। मतलब क्या है? यानी जिसके पास भी इनकी मार्फत है वो 100% कामयाब। आसान सी बात देखे ना, सुन्नी शिया बरादरान तशरीफ फरमा है, जिसके पास पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत नहीं है, जिनकी वजह से अल्लाह ने इस कायनात को खल्क फरमाया है, जिसकी वजह से इस पूरी कायनात का निजाम चल रहा है, जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, समुंदर कुफ फेंक रहा है, चांद रोशनी दे रहा है, सूरज हर रोज तुलू व गुरूब होता है, जिसकी वजह से ये सारा निजाम चल रहा है, उसकी मार्फत नहीं है तो कुछ भी नहीं। और पाक पैगंबर और उनकी आले बैत की मार्फत और उनकी मार्फत हकीकत में अल्लाह की मार्फत। याद रखिएगा, कभी भी ये जुदा नहीं है कि इनकी मार्फत और है तो अल्लाह की मार्फत और है, इनकी विलायत और है तो अल्लाह की विलायत और है ना। जो अल्लाह की विलायत है वही अल्लाह ने इन्हें अता फरमाई। विलायत, कुदरत, ताकत, इल्म, सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। जो अल्लाह की है वो अल्लाह ने इन्हें अता फरमाई है। इन जितने भी इंसान आमाल करता है उन सब की इब्तिदा में भी इनकी मार्फत होनी चाहिए।
और उनकी इंतहा में भी इनकी मार्फत होनी चाहिए। अगर उनकी इब्तिदा में इनकी मार्फत नहीं, पढ़ता रहे नमाजें, रखता रहे रोजे, कोई अमल किसी काम का नहीं, कोई अमल, मैं भी दलील दूंगा, कोई अमल किसी काम का नहीं जब तक इनकी मार्फत इब्तिदा और इंतहा में नहीं। अच्छा है, मैं आपकी खिदमत में रिवायत पढ़ देता हूं। ज़ुरआ ने इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, यब्न रसूलिल्लाह अय्यु अमलिन अफज़लु बादा मारिफतिल्लाह तबारक व तआला। यब्न रसूलिल्लाह ये फरमाएं, कौन सा अमल अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है? तवज्जो फरमाइए आपने इस बात पर, यानी अल्लाह की मार्फत सबसे पहले मुहिम है, जरूरी है। अगर अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत नहीं, कुछ भी नहीं। फरमाया, ये फरमाइए, यानी ये रावी मुसल्लमन इसको खुद मान रहा है, यब्न रसूलिल्लाह अल्लाह की मार्फत के बाद सबसे जरूरी अमल कौन सा है? फरमाया, बादा मारिफतिल्लाह तबारक व तआला सबसे अफजल अमल जो है अस्सलात, वो नमाज। तवज्जो फरमा रहे, यानी अल्लाह की मार्फत की बात सबसे मुहिम अमल क्या है? नमाज। फरमाया, यब्न रसूलुल्लाह इसके बाद अल्लाह की मार्फत और नमाज के बाद कौन सा अफजल अमल है? फरमाया, अस्सौम, रोजा है। फरमाया, ज़कात, ज़कात है। फरमाया, ज़कात के बाद कौन सा अफजल अमल है? फरमाया, अस्सौम, रोजा है। फरमाया, उसके बाद अफजल अमल कौन सा है? फरमाया, हज है। अब आपने रिवायत पर तवज्जो फरमा ली, अभी रिवायत खत्म नहीं हुई। अल्लाह की मार्फत, उसकी मार्फत के बाद नमाज सबसे अफजल है, नमाज के बाद ज़कात सबसे अफजल अमल है, ज़कात के बाद रोजा है, रोजे के बाद हज है। अभी उसके बाद मासूम ने क्या फरमाया? फरमाया, वफ़ातियतु ज़ालिका कुल्लिही मारिफतुना व खातिमतु ज़ालिका कुल्लिही मारिफतुना। फरमाया, याद, खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए, मौला आपको सलामत रखे। ये उठते हुए हाथ किसी कमीने के मोहताज ना हो, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की सना में बुलंद होते हैं। क्या फरमाया कि सबकी इब्तिदा में भी हमारी मार्फत की जरूरी है और इंतहा में भी हमारी मार्फत की जरूरत है। हो सकता है किसी बरादर के ज़हन में बात आ जाए कि ये कैसे हो सकता है? आप जो फरमा रहे हैं कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की मार्फत के अलावा अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं किसी काम का। मैं कहता हूं, आए मैं आसान करता हूं, देखें इसका ताल्लुक एतकादात से है, अकीदे से है। तवज्जो चाह रहा हूं, इसका ताल्लुक किसके? एतकाद से है, अकीदे से है। किसका? यानी मार्फत पाक पैगंबर और उनकी आल का ताल्लुक। ये जो मार्फत है ये अकीदा है, ये एतकाद है। इसकी निस्बत तमाम अमाल के साथ हकीम साहब, इनकी विलायत की मार्फत हो और विलायत का एतकाद हो, इसकी निस्बत तमाम अमाल जितने भी हैं, फुरुआत दीन, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुद, जहाद, तवल्ला, तबर्रुक, जितने भी फुरुआत दीन है, इसका ताल्लुक इनके साथ ऐसे है जैसे रूह का ताल्लुक बदन के साथ होता है। शाबाश, शाबाश, शाबाश। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए। ऐसे है जैसे रूह का ताल्लुक बदन के साथ है। अब बड़ी आसानी से आप समझ लेंगे। देखिए, रूह मुहिम है या बदन मुहिम है? शाबाश। देखिए, बदन जो है ये तो थोड़ा सा अरसा हमारे साथ है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल, इससे आगे तो आजकल की ग़िज़ाएं जाने ही नहीं देती है, या नहीं ऐसा? रूह जो है ये बका है, ये बाकी रहने वाली है। अगर रूह नहीं है तो जिस्म, शाबाश, शाबाश, जिस्म किसी काम का नहीं है, जिस्म मुर्दा है, ये दफना देने के काबिल है अगर रूह नहीं है। अब इनकी विलायत और मार्फत का ताल्लुक इन अमाल के साथ ऐसे है जैसे रूह बदन के साथ होती है। मतलब क्या? यानी अगर नबी और आले नबी की मार्फत नहीं है और उनका एतकाद नहीं है विलायत का, तो ये जितने अमाल हैं वो बदन की तरह मुर्दा है। खालिक आपको सलामत रखे।
वो बदन की तरह मुर्दा है, किसी काम के नहीं। अच्छा मैं और आसान करता हूं, देखें अगर एक शख्स बहुत आमाल करता है, बहुत नेकियां करता है, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए, मैं और लुत्फ की तरफ लेके जा रहा हूं, बहुत आमाल करता है, बहुत नेकियां करता है, लेकिन मुझे बताएं अगर वो तौहीद का इकरार नहीं रखता, अल्लाह को वहदहू ला शरीक नहीं मानता, मुझे बताएं उसकी नेकियां किसी काम की है? दुनिया में मिल जाएंगे आपको बड़े बड़े, अभी आतम ताई का भाई जिक्र कर रहे थे, वो मुसलमान तो नहीं था ना, बड़ी सदकात देता था, बड़ी खैरात देता था, यहां पर भी आपको मिल जाएंगे, दुनिया में मिल जाएंगे, करोड़ों बंदे मिल जाएंगे जो सदकात खैरात करते हैं लेकिन अल्लाह को नहीं मानते। मुझे आप बताएं इस्लाम शरीयत की रूह से आया, उनके वो खैरात किसी फायदे की है? शाबाश, क्यों? इसलिए कि वो तौहीद का अकीदा नहीं रखते, वो अल्लाह तबारक व तआला को वहदहू ला शरीक नहीं मानते, या वो काफिर है या वो मुशरिक है या नहीं ऐसा? उनकी नेकियां किसी काम की नहीं। अच्छा चले कोई तौहीद को मानता हो, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का कायल ना हो, तवज्जो फरमा रहे हैं, आया उसकी कोई नेकी किसी काम की है? क्यों? इसलिए कि नबी को खातमुन नबीयीन नहीं मानता, हमारे पैगंबर को अफजलुल मुरसलीन नहीं मानता, आखिरी नबी नहीं मानता, बस चूंकि ये अकीदा नहीं रखता लिहाजा उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। अब नबी ने क्या फरमाया कि जिस तरह मार्फत हक जरूरी है, जिस तरह अल्लाह की तौहीद का एतकाद जरूरी है, जिस तरह नबी की रिसालत का एतकाद जरूरी है, इसी तरह आइमाए मासूमीन जो नबी की आल है, अगर उनका एतकाद नहीं है बादअज़ नबी तो उसके नमाज रोजे का किसी काम का कोई फायदा नहीं। या रसूल अल्लाह, खालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्यों ये फरमाया? खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद, जिनकी तैयबा ताहिरा विलादत के अयाम अभी गुजरे हैं, उनकी आमद के अयाम गुजरे हैं, उनकी जियारत में हम एक जुमला पढ़ते हैं मौला को मुखातिब करके। वहां पर हम क्या कहते हैं? इरादतुर रब्बि फी मकदीर उमूरिही तहबतु इलैकुम। वो जो इमरान जटकी साहब पढ़ रहे थे ना, वो विलायत नूरानिया वाली बात, यकीन करें वो रिवायत 5 सिफात पर मुश्तमिल है हकीम साहब, 5 सफों पर वो मुश्तमिल है, वो बड़े बड़े उसमें मार्फत के जुमले हैं, उसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए कि सामने अभी ज़रूरत नहीं है इस किस्म के कि उनको हजम किया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इरादतुर रब्बि फी मकदीर उमूरिही, जितने भी रब का इरादा है, अल्लाह तबारक व तआला का इरादा जो है फी मकदीर उमूरिही, अपनी तमाम उमूर के मुकद्दर करने में, मैं आसान करूं, यानी अल्लाह का जो इरादा है रिस्क देने में, मारने में, औलाद में, पैदा करने में, दुनिया से ले जाने में, फुला फुला जितने भी अब आगे ले जाएं, बात यहां से आसान हो जाएगी। यानी जो उसका इरादा है अल्लाह तबारक व तआला का अपने तमाम कामों के मुकद्दर करने में, वो क्या है? फरमाया ताबतु इलैकुम, ए अहले बैत नबुव्वत, वो आपके ऊपर नाज़िल होता है। शाबाश शाबाश शाबाश। व तस्दुरु मिन बुयूतिकुम, और वो आप ही के घर से सादिर होता है। यानी अल्लाह अगर किसी को रिस्क देता है तो वो भी मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके में, किसी को औलाद देता है तो वो भी इन्हीं के सदके में। इसलिए हम सुन्नी शिया जब दुआएं मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? उन दुआओं में हम क्या कहते हैं? या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमें औलाद दे दे, हमें रिस्क दे दे, हमें गाड़ी दे दे, हमें मकान दे दे, हमें फुलान दे दे, फुलान दे दे। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है कि जितने भी उमूर हैं वो तुम आले बैत पर नाज़िल होते हैं, और जिसको भी मिलते हैं वो आपके घरों से मिलते हैं। शाबाश, बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। मुनाफिक और बेदीन के दर पे जाते हैं और देता है खुदा, लेते हैं
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसी बात को वाज़ेह फरमाया है। फरमाया इन्ना ले ला इलाहा इल्लल्लाह शुरूतन व इन्नी मिन शुरूतिहा। फरमाया याद रखना ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए शुरूत है और मैं अली उन शुरूत में से एक। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह को फकत मान लेना काफी नहीं है, उसके बनाए हुए निजाम को मानना पड़ेगा। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए शुरूत है और मैं अली उन शुरूत में से एक। और यही बात इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज, जब मौला को जबरदस्ती मदीना से बुलाया गया मर्व की तरफ, जब निशापुर के मकाम पर पहुंचे, अब वहां मरकब में सवारी में तशरीफ फरमा थे 8वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, विलायत के 8वें ताजदार। अब जब सवारी वहां से चलने लगी तो वहां पर 30,000 असहाब का मजमा था। तवज्जो फरमाइएगा इस बात पर, 30,000, 50-100 की बात नहीं है, 30,000 असहाब का मजमा है। अर्ज करते हैं फरजंदे रसूल यब्ना रसूलिल्लाह, आप तशरीफ लाए हैं और आप जा भी रहे हैं। आपने अपने नाना की कोई रिवायत, कोई हदीस हमें तिलावत नहीं फरमाई। यब्ना रसूलिल्लाह कोई हदीस तिलावत फरमा देते ताकि हम उससे फायदा उठाते, हम उससे इस्तिफादा करते। तो वहां पर उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने बाबा मूसा काजिम से, उन्होंने अपने बाबा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने बाबा मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उन्होंने अपने बाबा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने बाबा मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उन्होंने अपने बाबा मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और अमीरुल मोमिनीन ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से नक़ल किया। जिब्राइल ने ये कहा कि समय तो अज़्ज़ा व जल्ला, कि मैंने ज़ाते हक अल्लाह तबारक व तआला से ये सुना क्या कि अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह शुरूतन, कि अल्लाह ने ये फरमाया कि कलमतु ला इलाहा इल्लल्लाह इसनी, अल्लाह ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाइए, कौन कह रहा है? मैं एक दफा रुक जाऊं दोबारा, कौन कह रहा है? इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वास्ता कौन है बीच में? सारे के सारे मासूम कि जिनकी इस्मत का कुरान कसीदा पढ़ता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। यकीन करें उलमा फरमाते हैं कि ये जो मा सल्ली अला मुहम्मदिन अलबैत, फरमाते कि ये जो सिलसिले सनद है ना, अगर इसको किसी दीवाने पर पढ़ दिया जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी जो मौला रिज़ा ने फरमाया कि मैंने अपने बाबा से सुना, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, बात अल्लाह तबारक व तआला तक गई। कहा कि ये सिलसिला सनद अगर किसी दीवाने पर पढ़ दिया जाए, अगर किसी पागल पर पढ़ दिया जाए, उसे शफा मिल जाती। उसमें मौला ये फरमा रहे हैं क्या कि अल्लाह ने फरमाया कलमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। कौन कह रहे? अल्लाह तबारक व तआला। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। अब वक्त होता तो मैं बताता आपको कि जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने ज्यादा फवायद हैं। अभी माह रजब गुजरा है ना, माह रजब के अज़कार में से एक जिक्र यही जिक्र था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह माह रजब में कहा जाए। और इस माह शाबान के भी अपने अज़कार हैं। आगे माह रमजान आ रहा है, अल्लाह पाक शाबान में जो दिन रह गए इसकी मार्फत हमें नसीब फरमाए और इसमें अपनी बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए, और आगे से माह रमजान की सआदतें अल्लाह हमें नसीब फरमाए। फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। फमन दाखला मिन हिस्नी, जो मेरे किले में दाखिल हो गया, आमीना मिन अज़ाब, अल्लाह फरमाते वो मेरे अज़ाब से बच जाएगा। ये कहकर मरकब पाक फरजंदे रसूल खुदा का आगे बढ़ा। जो मरकब आगे बढ़ा, सवारी आगे बढ़ी, एक दफा फिर मौला रुके और अंबारी से अपना चेहरा मुबारक बाहर निकाला और बाहर निकाल कर फरमाया याद रखना मिन शुरूतिहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है फकत वो अल्लाह का किला नहीं है,
फरमाया व अना मिन शुरूतिहा, और याद रखना मैं रिजा उसकी शुरूत में से एक शर्त। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए। यानी जो पूरी शुरूत के साथ इस बात को मानेगा वो कामयाब होगा, वो मुवफ्फक होगा, उसे मार्फत हक हासिल होगा। अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए मैं मार्फत अहले बैत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया इंतहाई जरूरी। हो सकता है शाह साहब से आप सवाल करें, कह दें भाई शाह साहब आप ये जो फरमा रहे हैं कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत जरूरी है, ठीक है, हमें बात समझ आ गई आपकी इस आधे घंटे की स्पीच से कि नबी और उनकी आल की मार्फत जरूरी है। और अगर ये नहीं शाबाश, कुछ भी नहीं, कोई अमल किसी काम करना, आप कहेंगे कैसे, इस पर कोई दलील है? मैं कहता हूं एक नहीं, इस पर बहुत ज्यादा अदिल्ला है। अगर वक्त होता तो मैं कुरान हकीम से आपकी खिदमत में आयात तिलावत करता कि जो कि नबी और उनकी आल की मार्फत के बारे में है, उनकी विलायत के बारे में है। और अहादीस को देखा जाए तो वो भी बेशुमार है। और देखें अहादीस बहुत ज्यादा बनाई भी गई। इस बात पर तवज्जो फरमाइएगा, अहादीस पढ़े तारीख को, सुन्नी शिया तारीख को जाके देखें, बहुत ज्यादा हदीस घड़ी गई। अब कैसे पता चले? कई दफा यकीन करें बच्चे सवाल करते हैं शाह साहब 1400 साल गुजर गए, अब हम नबी पाक की हदीस को कैसे मान लें कि ये ठीक है, ये सही है, ये मोतबर है? मैं एक बड़ा सादा सुकुलिया देता रहता हूँ, कायदा देता रहता हूँ, वो हदीस जो आपको हर फिरके की किताब में मिल जाए वो काबिल एतबार होता है। ये बात अकली भी है ये नहीं? अकल मानती है ना। देखिए हर मुसलमान 1400 साल से जिसे नकल करता आ रहा है वो काबिल एतबार होगी। क्यों? इसलिए कि अगर कोई हदीस अहले तशरीह फिरके में वैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब भाई है, ये सब भाई हैं, यकीन करें, तवज्जो फरमाइएगा, जो सब में मिल जाए वो काबिल एतबार है। क्यों? इसलिए कि अगर कोई हदीस अहले तशरीह में है, अहले सुन्नत बरादरान में नहीं है, तो वो कह सकते हैं कि आपके फिरके में, हमारे फिरके में नहीं है, हम इसे कैसे माने? जो अहले सुन्नत बरादरान की फिरके में, उनकी किताब में है, अगर अहले तशरीह की किताब में नहीं है वो एतराज करेंगे जी हम इसे कैसे मानेंगे, आपकी किताब में है। लेकिन जो हदीस इधर भी है उधर भी है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, उसके एतबार पर तो कोई भी फिर नहीं सकता। आए मैं नबी की दो हदीसें आपके सामने अर्ज करता हूं जो मुत्तफक अलैह है, जिससे सुन्नी शिया अहले हदीस बरेलवी सब मानते हैं। कोई भी अहले हदीस हो, कोई भी अहले देवबंद हो, जिस पर भी लफ्ज़ इस्लाम सादिक आता है, जो इस्लाम के अंदर है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, उन सब की किताबों में है कि नबी ने क्या फरमाया, इन्नी तारिकुन में दलील देना चाहता हूं कि नबी और आले नबी की मार्फत क्यों जरूरी। शाबाश शाबाश। देखे ना, ये जो मवालिद होते हैं, ये जश्न होते हैं, ये जो मजालिस होती हैं, इसका कोई मकसद होता है ना। मकसद ये है कि जब कोई बंदा यहाँ पे आए, कीमती वक्त लेकर यहाँ से कुछ लेकर जाए। तवज्जो फरमाइएगा, लुत्फ लेंगे। नबी ने फरमाया क्या, इन्नी तारिकुन फीकुम मुत्तकलैन, मेरे उम्मत में तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अब नबी किससे कह रहे हैं? शाबाश। सबसे पहले तो जो नबी के सामने मुखातिब है, ठीक है ये नहीं? देखिए अब मैं यहाँ कोई बात करता हूँ तो मेरे मुखातिब कौन है? शाबाश शाबाश शाबाश। हम यानी आप जो लोग सामने बैठे हैं, अब कैमरा लगा हुआ है, बात जा रही है कहीं तक, अब जो सुनेगा उस पर भी हुज्जत हो जाएगी। अब नबी का कुरान जो है, जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया, वो नबी की जो अहादीस मुबारका हैं, आया फकत ये 1400 साल की पहले तक के लिए थी। शाबाश शाबाश। जिन्हें समझ आ रही है कब तक के लिए है? शाबाश, क़यामत तक के लिए है। मेरी इस मिसाल को ज़हन में रखें, मेरी बात सबसे पहले आपके लिए है, उसके बाद कैमरे के लिए जहां तक जा रही है। अब नबी पाक की बात सबसे पहले किसके लिए? असहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन के लिए। सबसे पहले नबी की बात अकली है या नहीं? समझ आ रही है या नहीं? अच्छा, जिन्हें समझ आ रही है मिलकर एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लें। सबसे पहले किसके लिए? एक दफा जवाब दे, मैं आगे बढ़ जाऊं। किसके लिए सबसे पहले?
शाबाश असहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के लिए, सबसे पहले उनके लिए क्या फरमा रहे हैं। और यहां से ये बात भी समझ आ रही है कि एक बंदा बताने वाला है, ऐलान करने वाला है, एक एक जिसके बारे में ऐलान कर रहा है, एक एक जिनको बता रहा है। क्या फरमाया, इन्नी तारिकुन, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। क्या मैं दलील क्या दे रहा हूं कि नबी और उनकी आल की मार्फत इंतहाई जरूरी है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, सकलैन कहते हैं दो वजनी चीजें, दो वजनी, दो सिकल छोड़ के जा रहा हूं। कौन कौन सी, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, एक अपनी किताब यानी अल्लाह की किताब व इतरती अहले बैती, और दूसरा मैं अपनी इतरत छोड़ के जा रहा हूं, अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। अब बात यहां पर भी खत्म होती तो और थी, आगे क्या फरमाया, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा। अब बात बड़ी आसान हो गई है, अब पिछला दौर नहीं रहा कि आप किसी आलिम दीन के पास जाएं, वो सच कहे या ना कहे। अब बात वहां नहीं, अब बात इंटरनेट की आ गई है, गूगल की आ गई है, यूट्यूब की आ गई है। अभी इस हदीस में से एक लफ्ज भी अगर आपको याद रहे ना, मसलन अस्सकलैन, अलिफ लाम से काफ लाम ये नून, ये जाके लिख दें, फौरन लिखेंगे नीचे बहुत ज्यादा हदीस आपके पास आ जाएंगे, और उसमें आप देख लेंगे कि ये हदीस कहां कहां है। सब सुन्नी भाइयों ने भी लिखा, सब अहले तिशी भाइयों में नहीं लिखा। क्या लिखा कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कौन कौन सी, किताब अल्लाह की किताब, दूसरी क्या है, मेरी इतरत मेरी अहले बैत। आगे क्या फरमाया, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों के साथ जुड़े रहोगे। फिर मैं रुक के कह रहा हूं कि नबी किससे फरमा रहे हैं, सबसे पहले शाबाश शाबाश अकीम साहब सहाबे कराम से। देखिए जुबान सबके मुंह में होती है, तवज्जो फरमा रहे हैं ये नहीं, लेकिन हिलाने की तौफीक अल्लाह से मिलती है। कुछ आम गलियों में आम मामलात में हिलाते हैं, और कुछ जिक्र नबी और आले नबी में हिलाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। दो चीजें किन के लिए, सबसे पहले असहाब और पूरी उम्मत के लिए फरमाया, जब तक इनसे जुड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। हत्ता यारदा अलैयल हौज, यहां तक कि हौज कौसर पर ये दोनों चीजें मेरे पास पहुंचेगी और तुम भी मेरे पास पहुंचोगे। अगर तुम्हारा रास्ता इन दोनों के साथ रहा, अगर इन दोनों के साथ तुम आगे होते कौसर पर, तो फिर मैं नबी तुम्हें कौसर पिलाऊंगा। अब इस हदीस में बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, मैं उधर नहीं जाना चाहता, दूसरी दलील लेता हूं, बात आगे बढ़ा देता हूं। फरमाया मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूह, ये हदीस भी हर जगह पर आपको मिलेगी कि मेरी अहले बैत की मिसल नूह के सफीने की तरह है, नूह की कश्ती की तरह है। मन राकिबहा नजा, जो उस पे सवार हो गया वो निजात पा जाएगा। वो मन लम यरकिबहा हवा गारिका हवा, और जो सवार ना हुआ वो गर्क हो जाएगा। बस क्या पता चला कि नबी की आल की मिसल नूह की कश्ती की तरह है। अब नूह की कश्ती को कुरान में जिक्र है, जाकर देख लें। अब इसमें भी बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, मैं इधर भी नहीं बढ़ना चाहता, बात को अपनी सिमत में लेके खत्म कर रहा हूं। जो कश्ती में सवार हुआ वो निजात पा जाएगा। जिसने आल बैत के साथ तमस्सुक रखा, नबी की आल बैत की मार्फत हासिल की, वो कामयाब हो जाएगा। और मार्फत कैसी रखनी चाहिए, मार्फत ऐसी होनी चाहिए जैसे सलमान की थी, अल्लाह अकबर, जैसे मिकदाद की थी, जैसे अबू जर की। ये मार्फत हो तो इंसान कामयाब। सलमान, अबू जर और मिकदाद। और यकीन करें मुख्तबर रिवायात में, तवज्जो फरमा रहे मेरी तरफ, मुख्तबर रिवायात में कि नबी के बाद सबसे अफजल ये तीन सहाबा थे। अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी रिवायात हैं इनके बारे में, जनाब सलमान, अबू जर और मिकदाद के बारे में। सलमान कौन है जिनके बारे में नबी फरमाते हैं कि सलमान ईमान के 10वें दर्जे पर,
यानी ईमान की कुल 10 दर्जे हैं, उनमें से सलमान 10वें दर्जे पर फाइज है और अबू जर 9वें दर्जे पर फाइज है, मिकदाद 8वें दर्जे पर फाइज है और इमरान भाई इनमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। ये जो एक एक दर्जा है ना शाह साहब, ये ना कुछ हम पन्ना समझ ले, बस एक दर्जे की कमी है। अबू जर 9वें पर है तो सलमान 10वें पर ना, एक दर्जा है लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। यानी मार्फत अहले बैत के हवाले से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगीम सब लुत्फ लेंगे, आप सादात गैर सादात लुत्फ लेंगे, सुनेंगे। रिवायत का जुमला है कि लो आलिम अबू जर माफी कल्ब सलेमान। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मार्फत अहले बैत कैसी होनी चाहिए, नबी की मार्फत किस मकाम की होनी चाहिए, किस स्टेज की होनी चाहिए। फरमाया कि अबू जर को अगर पता चल जाए कि सलमान के दिल में नबी और आले नबी का क्या मकाम है, फरमाया लक़तलहू, तो अबू जर सलमान को कत्ल कर दे। अल्लाह अकबर। अबू जर 9वें दर्जे पर है लेकिन फिर भी नबी क्या फरमा रहे हैं कि अगर सलमान को पता, अबू जर को पता चल जाए कि सलमान के दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद का क्या मकाम है, सलमान क्या समझता है इनको, तो अबू जर उसके कत्ल को जायज समझे। 2-3 रिवायात हैं, मैं फकत खुलासा कर रहा हूं, उसको कत्ल कर दे, उसके खून को जायज समझे। आगे क्या रिवायत के जुमला है, वलकिन अखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बैनहुमा, हालांकि रसूल खुदा ने इन दोनों को भाई बनाया है। मार्फत अहले बैत इस मकाम की होनी चाहिए कि सलमान वाली मार्फत हो, अगर वो ना हो तो कम से कम अबू जर जैसी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगर वो ना हो तो कम से कम मिकदाद जैसी होनी चाहिए। सुनेंगे इनका मर्तबा क्या है। एक दफा मौला सादिक फरमाते हैं कि मौला अमीर ने फरमाया सलमान से, सलमान जा दरे बिनते रसूल खुदा पे और जाकर वहां पे अर्ज कर, या बिनता रसूलिल्लाह, अल्लाह ने जो आपको तहफ़ अता फरमाए हैं तो जो लुत्फ लेंगे उनसे थोड़ा सा तोहफा मुझे भी अता फरमाए, उस तोहफे में से थोड़ा सा मुझे भी दें। सलमान चले गए। और क्या चाहते सलमान, यकीन करें मेरे सुन्नी शिया भाइयों, जो दरे अहले बैत पर, जो दरे रसूल खुदा पर, दरे अहले बैत पहले मैंने क्यों कहा, इसलिए कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा नाजिल हुई है ना, 6 महीने मुसलसल पाक पैगंबर दरे सैयदा पर, दरे जनाब बतूल पर आकर कुरान की ये आयत करीमा तिलावत करते थे कि ए अहले बैत रसूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। इसलिए दरे अहले बैत जरूरी है, क्यों, इसलिए कि ये वो दर है, इस दर पर पहुंचेंगे तो दरे मुस्तफा पर जाएंगे। अब सलमान गए, सलमान गए, सलाम अर्ज किया, बिनते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। अर्ज करता है ए बिनते मुस्तफा, ए सैयदा, अल्लाह ने जो आपको तहफ़ भेजे हैं उनमें से कुछ मुझे भी अता फरमाए। बड़ी प्यारी गुफ्तगू, लुत्फ लेंगे। अब जनाब सैयदा कहती हैं सलमान कल 3 हूरें जन्नत से आई थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमारी औलादे कुर्बान हो जाएं असहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर। अल्लाह अकबर, जिन्होंने नबी की बात मानी और नबी की बात मानकर दरे अहले बैत के साथ जुड़े रहे। ये कहा 3 हूरें आई थी, उनमें से एक हूर उसने कहा ए बिनते रसूल खुदा, ए रसूल की बेटी, मेरा नाम सलमा है। लुत्फ लेंगे। फरमाया अल्लाह ने मुझे सलमान के लिए पैदा किया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा मैंने दूसरी हूर से पूछा तेरा नाम क्या है, कहा उसने कहा ए फरजंद, ए बिनते रसूल खुदा, मेरा नाम जुर्रा है और अल्लाह ने मुझे अबू जर के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा तीसरी जो हूर थी, मैंने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, कहा उसने कहा मेरा नाम मकदूदा है, अल्लाह ने मुझे मिकदाद के लिए खल्क फरमाया है। अर्ज करता है ए नबी की बेटी, उस तोहफे में से थोड़ा सा मुझे भी अता फरमाई। बीबी ने मुझे 3 ज़र्फ थे, फरमाया 3 हूरें 3 ज़र्फ लेकर आई थी, उन ज़रूफ में से बीबी ने जरा सा उठा के सलमान को दे दिया।
अब सलमान पूरे मदीने में जहां जाते थे लोग हैरत से खड़े हो जाते थे, कहते थे सलमान तेरे पास क्या है, ये ऐसी खुशबू आ रही है कि दिल को सुरूर आ जाता है। अल्लाह हैदरी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए। तेरी वजह से दिल को सुरूर आ जाता है। अब वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं आपको इतना थकाना नहीं चाहता। अब यहाँ पर वाकया है कि अबू जर कैसे इस्लाम लेकर आए, जनाब सलमान कैसे इस्लाम लेकर आए। और बड़ा ही अजीम इल्मी माहौल है, इल्मी मवाद है, इल्मी मारिफ है यहाँ पर। लेकिन मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। एक दफा रसूल में सब छोड़ दिया मैंने, एक दफा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के दरमियान मौजूद थे, तो फरमाया ए असहाब देखो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अमरनी बिहुब्बि अरबातिन, ऐ मेरे असहाब अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं 4 से मोहब्बत करूं। अल्लाह अकबर। व अखबरनी अन्नहु युहिब्बु, और अल्लाह ने मुझे ये खबर भी दी है कि वो अल्लाह इन 4 से मोहब्बत करता है। आप चुप हो गए। असहाब इतने चुप नहीं थे, यकीन करें। असहाब के सामने जो ये बात देखी ना, बात कितनी मुहिम है। खातमुन नबीयीन कह रहे हैं, अफजलुल मुरसलीन कह रहे हैं, वो जो हर वक्त ये सुनते रहते थे कि कभी नबी ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये फरमाया, अल्लाह ने ये फरमाया, अल्लाह ने ये, वो जो उसे सादिक भी मानते थे, अमीन भी मानते थे, उन्हें पता था अब जो नबी फरमाएंगे वो हकीकी बात होगी। और बात क्या है कि अल्लाह ये फरमा रहा है, नबी कहते हैं अल्लाह ने मुझे कहा है कि 4 से मोहब्बत करूं, अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब जो अल्लाह का हुक्म है, नबी इसकी हुक्म अजूली तो कर नहीं सकते। और फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिया कि 4 से मोहब्बत करूं, और अल्लाह ये फरमा रहा है कि वो भी इनसे मोहब्बत करता है। फौरन एक इधर से बोला, एक इधर से बोला, एक इधर से सहाबी बोले, सबने कहा या रसूल अल्लाह, फरमाए ना मन हुम, वो 4 कौन है। दूसरी रिवायत में सम्मे हुम लना। अब लुत्फ लेंगे, ये रिवायत में अपने मनाबे से नहीं पढ़ रहा, अपनी किताब से नहीं पढ़ रहा, अपने अहले सुन्नत भाइयों की किताब से पढ़ रहा हूं। अगर कोई कहेगा मैं हवालों के अंबार लगा दूंगा, यहां पर ये उन्होंने नकल किया। अहले सुन्नत बरादरान के उलमा ये फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझे कहा 4 से मोहब्बत करो, और फिर फरमाया अल्लाह खबर देता है कि मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूं। सब असहाब बोले या रसूल अल्लाह सम्मे हुम लना, उनकी अलामत गुजारी करें, उनके नाम बयान करें, वो कौन है। अब यहाँ हकीम साहब रिवायात 2 किस्म की हैं। एक रिवायत में कि नबी ने फरमाया अलीयुन मिनहुम, हाय 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 हाय, फरमाया अलीयुन मिनहुम, अली उनमें से। एक रिवायत ये, दूसरी रिवायत में इमरान में क्या कि नबी एक दिन घर चले गए, दूसरे दिन फिर आए। अल्लाह अकबर। लुत्फ तब है कि रिवायात पे अगर इंसान गौर करे, दूसरे दिन फिर आए। साहब ने पूछा या रसूलल्लाह वो 4 कौन है, वो कल वाली बात है। फरमाया अलीयुन मिनहुम। रसूल खुदा फिर घर तशरीफ ले गए, तीसरे दिन फिर आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लुत्फ लें अली वालों, लुत्फ आएगा, यकीन करो। अब ये जो हनीफ कुरैशी साहब, जनाब तारक जमील साहब, तैरुल कादरी साहब, ये जो अली की मोहब्बत में दीवाने हो जाते हैं, ऐसे दीवाने नहीं हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ये मार्फत वाली रिवायात पढ़ी है। अब एक दिन भी नबी कह रहे हैं अली उनमें से है, दूसरे दिन भी कह रहे हैं अली उनमें से है, तीसरे दिन भी कह रहे हैं अली उनमें से है। यार अजीब बात है, देखे ना, आया नबी पहले दिन भी कह सकते थे कि फुलाए फुलाए फुलाए, कह सकते थे ये नहीं, लेकिन नबी दिलों में अली को बिठा रहे। हाय 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 हाय, नबी दिलों में अली को बिठा रहे हैं। अब जब अली को नबी ने हमें अता फरमाया है, तो हम अली का दामन कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए हमारी माए हमें घुटियों में अली पिलाती है। जब भी दूध पिलाती है तो कहती है या अली या अली या अली की लोरी देती है। और जब बच्चा चलना शुरू कर देता है, और जब बच्चा गिरने लगता है, कहती है बच्चा कह, बेटा कह या अली मदद। अल्लाह अकबर। अब नबी बिठा रहे हैं। अब जब चौथा दिन आया तो नबी ने फरमाया अलीयुन मिनहुम, अली उनमें से एक है। अब तवज्जो तो फरमाए ना, हर बंदे का दिल नहीं चाहता होगा कि नबी के उनमें से दूसरा मैं हूं।
तीसरा मैं हूँ, चौथा मैं हूँ। लेकिन यकीन करें नबी ने क्या फरमाया? फरमाया दूसरा उनमें से सलमान है, तीसरा उनमें से अबू जर है, चौथा उनमें से मिकदाद है। अब ये चार हस्तियां वो हैं जिनसे अल्लाह भी मोहब्बत करता है। हैदरी अली बस बात को मैंने खत्म कर दिया। बस अल्लाह ने हुक्म दिया इन चार से मोहब्बत करने का। लेकिन तारीख को पढ़े, यकीन करें तारीख बड़े दर्द वाली है। हमेशा ज़हनों में ये बातें आती थी। कई लोग यकीन करें, हकीर मुख्तलिफ शहरों में जाता है, मुख्तलिफ मुल्कों में गया है, लोग ये सवाल करते हैं शाह साहब ये कैसे हो सकता है कि नबी के बाद नबी की आल पर इतने जुल्म हुए? बातों में बात जाती है ये ज़हन में। क्यों? इसलिए कि नबी के मानने वाले थे, इतने मानने वाले थे। मैं कहता हूं वतन अजीज के आजकल के हालात देख लो, क्या क्या हो रहा है। बात को मैं लंबा नहीं करना चाहता। वल्लाह साहब का अंबिया की उम्मतों का हाल देखो कि नबी की उम्मतों ने उनकी औलाद के साथ क्या किया। अब तो जो मेरी तरफ रखिएगा, ठीक है ना? क्या क्या हुआ नबी की आल के लिए भी तारीख को पढ़े क्या हुआ। यही अबू जर गफारी पढ़े तारीख। एक जुमला ये भी हदिया करता जो आप लुत्फ लेंगे, मेराज करेंगे। पाक पैगंबर ये हदीस भी सुनने तिरमिज़ी में भी है, बस मैंने खत्म कर दिया, बहुत मुख्तसर। सुनने निसाई में भी है, सुनने तिरमिज़ी में भी है, सुनने इब्ने माजा में भी है, मिशकात शरीफ में भी है कि नबी ने फरमाया कि मैंने जमीन पर और आसमान के नीचे अबू जर से ज्यादा अल्लाह ने सच्चा किसी को पैदा नहीं किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रावी ने एतराज किया किस पर? मौला सादिक पर। मौला सादिक से अर्ज करता है यब्न रसूलुल्लाह, इसका मतलब है कि अबू जर अली मौला से भी ज्यादा सच्चे हैं। अल्लाह अकबर, बड़ा एतराज था। तो मौला ने क्या फरमाया? अब वही मार्फत वाली बात ज़हन में रखिएगा। मौला ने क्या फरमाया? कब तुम्हें पता है कि ये नबी ने हदीस कब बयान फरमाई? कहा यब्न रसूलुल्लाह, नहीं मैं तो उस जमाने में था नहीं। कहा ये उस वक्त बयान फरमाई कि जब लोग अबू जर के बारे में ये एतराज करते थे, या रसूलल्लाह अबू जर अली के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है जिसको अकल नहीं मानता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अली मौला के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है कि जिसको अकल नहीं मानता। दिल कह दिया कि अबू जर झूठ बोलता है। दिल का प्यासा शिमरे बलऊना सीने पर सवार था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। या गियासल मुस्तगीसीन, या राहिमल मसाकिन, या अरहमर राहिमीन, इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबिया व बालिहा व बनिया व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक, इलाही इफ़अल बिना मा अंता अहलुहु व ला तफ़अल बिना मा नहनु अहलुहु। मेरे पाक अल्लाह, रहमान अल्लाह, रहीम अल्लाह, करीम अल्लाह, तू रहमान है, रहीम है, करीम है, खालिक तू इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर है। मेरे पाक अल्लाह तू अरहमुर राहिमीन है, तू गफूरुर रहीम है। तेरी बारगाह में मुल्तमिस है मेरे पाक अल्लाह, जितने भी मोमिनीन तशरीफ फरमा है इनके सब के जो अजीज व अकारब दुनिया से गए हैं, इस महल्ले के, इस जगह के हाज़रीन के बुजुर्गान, अजीज व अकारब, मिल्लत जाफरिया के जितने भी शोहदा दुनिया से रुखसत हुए सब, और खुसूसन मेरे पाक अल्लाह सैयद पहलवान हुसैन शाह साहब, सैयद मालिक हुसैन शाह साहब, सैयद सदाकत शाह साहब, सैयद गज़नफ़र अली गिलानी साहब और दीगर तमाम आबा व अजदाद जो इन सादात काज़मी सादात से दुनिया से गए हैं, मेरे पाक अल्लाह इस मजलिस से अज़ा का सवाब, इस कलाम मजीद का सवाब, जो कुरान मजीद पढ़ा गया है, जो दुरूद शरीफ वगैरह पढ़े गए हैं, मेरे पाक अल्लाह सब का सवाब इन सब की अरवाह को नसीब फरमा। करीम अल्लाह सब के दर्जात बुलंद फरमा। खालिक उन मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में उन्हें अज़ाब कब्र, अज़ाब हश्र, अज़ाब मीज़ान, अज़ाब सिरात, अज़ाब बरज़ख से महफूज फरमा।
या अल्लाह उन्हें सईदुल शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले बैत के कदमों में जगह नसीब फरमा, उन्हें मोहम्मद व आले मोहम्मद की जवार में जगह नसीब फरमा, उनकी कब्रों पे अपनी रहमतों का नज़ूर फरमा। या अल्लाह उनकी औलाद की तरफ से, उनके बच्चे और बेटियों की तरफ से ये जो ज़ामत की गई है, जिस अंदाज में की गई है, उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इन सब को आबाद व शाद फरमा। आप सब और इन सादात के घरों पे अपनी रहमतों का नज़ूर फरमा, इनके बच्चों को इल्मी और अमली मैदान में कामयाब फरमा। इनमें जो मोमिनीन मरीज हैं, खुसूसन इनकी बेटी मरीज है, मेरे पाक अल्लाह उस खार को, और जो इनका बेटा मरीज है या अल्लाह उनको सेहत कामला आजिला अता फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके में तू रहमान रहीम है, खालिक बराने रहमत का नज़ूर फरमा। मेरे पाक अल्लाह तेरी बारगाह में मुल्तमिस है, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे पाक अल्लाह तूने हमें बहुत प्यारा वतन अता फरमाया, बड़ा अच्छा मुल्क अता फरमाया है। खालिक व मालिक तेरी बारगाह में मुल्तमिस है, तुझे वास्ते पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमें अच्छे हुक्मरान अता फरमा। खालिक जो अच्छे नहीं है उन्हें निस्तु नाबूद फरमा। मेरे पाक अल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान को दाखिली और बैरूनी तमाम दुश्मनों से महफूज फरमा। मोमिनीन में सुन्नी शिया में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा। दुश्मनान इस्लाम को निस्तु नाबूद फरमा। वतन अजीज को तरक्की खुशहाली अता फरमा, बराने रहमत का नज़ूर फरमा। जो जो मोमिनीन जो जो हाजात तमन्नाएं रखते हैं उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने भी बैठे हैं सादात गैर सादात जो हाजात लेकर आए हैं, मेरे पाक अल्लाह उन सब की हाजात पूरी फरमा। सबके बच्चों को इल्मी अमली मैदान में कामयाब फरमा। जो मोमिनीन बे औलाद है या अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह जो मोमिन दुनिया से रुखसत हो गए उन्हें अल्लाह इल्लीयीन में जगह अता फरमा। हमारे मौला को हमसे राजी और खुशनुद फरमा। जो बच्चे जो बच्चियां बाहर हैं या अल्लाह उनको हिफ्ज़ व आमान में फरमा, उनकी ईमान की हिफाजत फरमा। हम सब का खात्मा बिल खैर फरमा। तमाम ज़ायरीन मुसाफिरों का सफर बेखतर फरमा। या अल्लाह हमारे मौला को हमसे राजी और खुशनुद फरमा। खुसूसन ये बिना जिस खार ने जिस बच्ची ने ये तामीर की है, या अल्लाह उनकी जिंदगी दराज फरमा, उनको हिफ्ज़ व अमान में फरमा। इन सब सादात की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। हमारे मौला के ज़हूर से हमारी आंखों को मुनव्वर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार बिहक़्क़ि नबिय्यिन व अहलि बैतिल अख़यार। सलवात पढ़ने वाले